नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। 10 चैप्टर में हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई तो कर ली है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, परंतु हमें करना क्या है कि हमारे पास एग्जाम के लिए समय बहुत कम है और हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। काफ़ी छात्रों का रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर मुझे तैयारी करा दो, कैसे तैयारी करनी है, मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग मेरे इस चैनल पर जुड़े, मेरा चैनल है माँ भारती कोचिंग सेंटर। तो इसमें आप आएंगे, आप लोगों के लिए खास तौर पे क्लास 12 वाले छात्रों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे। यानी इन वीडियो में आप लोगों को एग्जाम के सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जो एग्जाम में आएंगे। पहले हम लोग कराएंगे चैप्टर नंबर 10, फिर 11, इस प्रकार से क्वेश्चनों को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज का यह वीडियो चैप्टर 10 यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के लिए है। इसमें हम दो पार्टों में आपको क्वेश्चन दिए गए। पहले में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 नंबर में और 8 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे 95% लगभग आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों से ये उम्मीद हमें भी रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। तो छात्रों, सबसे पहले हम क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का। काफी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हमारे पास एक सदिश है बेटा, सदिश है ए वेक्टर। क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर एक सदिश है और ए वेक्टर सदिश में क्या दिया हुआ है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के 2k कैप। ये एक सदिश है। आपसे यूं कहा जाएगा कि सदिश, ये जो दिया हुआ है इस सदिश के लिए एक मात्रक सदिश या इकाई सदिश या एकांक सदिश याद कीजिए। तो एकांक सदिश, इकाई सदिश बहुत ज्यादा पूछते हैं कि इस प्रकार से लिखा आएगा, अनुदिश एक मात्रक सदिश, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे ज्यादा 1 नंबर का 100% इसमें गारंटी है, ये सवाल इस टाइप का आएगा। इंपोर्टेंट भी है और ये 100% आने वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, इस सदिश इतने के अनुदिश एक इकाई सदिश, मात्रक सदिश या एकांक सदिश, 3 प्रकार से आता है, इकाई सदिश, मात्रक सदिश और एकांक सदिश। तो आप लोगों को करना क्या है, केवल 1 नंबर में अंक कितने का आएगा? ये अंक 1 नंबर का आएगा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे मिस हो गया तो 99 क्वेश्चन रह जाएंगे, नंबर रह जाएंगे आपके। इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप मिस ना करें। देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। और इस मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? परिमाण। सदिश ए वेक्टर का परिमाण। परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में, पहले हम लगाते हैं रूट, ठीक है ना। इसमें i का गुणांक कितना है? 1। तो i के गुणांक का स्क्वायर कर दो प्लस j के गुणांक का वर्ग कर दो, ठीक, प्लस k के गुणांक का वर्ग कर दो। ये है किसी सदिश के परिमाण निकालने का सूत्र। अब इसमें करना क्या है? इसे सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएंगे रूट में 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये हो गया सदिश ए वेक्टर का परिमाण। क्या आ गया? ये परिमाण आ गया। यहां तक कंप्लीट होगा। अब हमें निकालना क्या है? इकाई सदिश यानी मात्रक सदिश। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम ए वेक्टर का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, इसको हम ए कैप द्वारा लिखेंगे। किसी भी सदिश का मात्रक सदिश ए कैप द्वारा, यानी अगर कोई सदिश ए है तो ए कैप द्वारा, बी सदिश है तो बी कैप, सी सदिश है तो सी कैप। राइट स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। हमने ए वेक्टर को मालूम है, हमारा एक वेक्टर कितना दिया हुआ है, ध्यान रख देंगे बेटा। ए वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस के 2k कैप अपॉन ए वेक्टर का मापांक आया है 3। तो विद्यार्थी, ये है एक क्वेश्चन आपका जो 1 नंबर में आता है। अब इसी प्रश्न पर आधारित एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे, क्योंकि एग्जाम वाले बहुत होशियार होते हैं, वो आपको घुमा सकते हैं क्वेश्चन को। तो उन्होंने क्या करेंगे, वो आपसे यूं कह सकते हैं, सदिश इतने के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 1 है
परिमाण 5 है, परिमाण 7 है। यहाँ पर कह सकते हैं या कह सकते हैं मात्रक या सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश जिसका क्या लिखेंगे बेटा, जिसका परिमाण 7 है या 7 इकाई हो। यहां से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, एक पूछा जाएगा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है या 5 इकाई है या 8 इकाई है या 10 इकाई है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को करना क्या, प्रोसेस सेम ही है। सदिश दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड निकालो परिमाण, उसका फिर परिमाण निकालने के बाद में ए वेक्टर का मात्रक सदिश निकालेंगे। कितना आ जाएगा, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक कितना आ गया, ये आंसर आ गया। ये तो आपका निकाला आपने मापांक, मात्रक सदिश है आपका, परंतु हमें निकालना क्या है, ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 7 हो। तो अब हमें करना क्या है, मात्रक सदिश में ही आपको 7 का गुणा कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई है, तब अब 7 इकाई उसका परिमाण है, तब सदिश कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, 7 गुणा a कैप, ये हो जाएगा। यानी जो आपने a कैप निकाला यानी मात्रक सदिश निकाला उसी में 7 का गुणा कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, अब ये सदिश का मान कितना आएगा, i कैप 2j कैप 2k कैप अपॉन 3। तो ये हो जाएगा आपका जिसका परिमाण 7 इकाई है वो है सदिश, ये हो जाएगा। और जिसका केवल मात्रक सदिश पूछ रहे हैं तो वो आप ध्यान रख आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आने वाला है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर आपके साथ पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ठीक है ना स्टूडेंट, देखो अभी ये क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, लगभग 1 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है समझ लो एक बार से, सदिश a वेक्टर बराबर दिया हुआ है, सदिश b वेक्टर बराबर दिया हुआ, हमसे कहा जाएगा परस्पर लंब है। क्या कहा जाएगा, परस्पर लंब है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछा जाता है। सन 2022 में पूछा गया, सन 2023 में पूछा गया, अब नंबर आ गया 2024 का, पक्का आने वाला क्वेश्चन है आपका। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो या ना हो, पर ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आना ही आना है। करना क्या है हमें, देखो सबसे पहले करना क्या है, परस्पर लंब है। जब कोई दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सूत्र होता है बेटा, यहाँ लिख देते हैं a वेक्टर और b वेक्टर परस्पर लंब हैं। कैसे हैं स्टूडेंट, लंब हैं। तब दो सदिशों के परस्पर लंब होने का जो प्रतिबंध होता है, सूत्र होता है, वो ये होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, सदिश a वेक्टर और b वेक्टर का जो अदिश गुणा है वो 0 होना चाहिए। देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, a वेक्टर का मान 15 i कैप लैम्डा j कैप प्लस के 30 k कैप डॉट b वेक्टर का मान लगा दो 16 i कैप 12 j कैप माइनस 2 k कैप इक्वल टू 0। अगर परस्पर लंब है तो इक्वल टू 0 करेंगे। अगर वो ये कह रहे हो कि ये परस्पर लंब है या नहीं है सत्यापित कीजिए, तो आपको क्या करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है। अगर 0 आता है तो परस्पर लंब है और नहीं आता तो परस्पर लंब नहीं है। चलो देखते हैं स्टूडेंट, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, i के गुणांक का गुणा i के गुणांक से कर देते हैं। देखो यहाँ पर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएंगे 15 गुणा 16। आप कहेंगे सर ये i कहाँ गया, तो i को समझ में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i डॉट, अगर i कैप का डॉट हम i कैप से करते हैं उसका मान होता है 1, यानी किसी भी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन 1 होता है। तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका गुणा कर दिया इसके साथ हमने, यहाँ माइनस चिन्ह है बेटा, माइनस लैम्डा गुणा यहाँ कितना है भाई j का कर देंगे, j के साथ में j का गुणा j, ये बहुत शॉर्ट मेथड है, एग्जाम में सबसे बेटर रहेगी ये आपके। तो क्या हो जाएगा लैम्डा गुणा 12, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके साथ में, डॉट प्रोडक्ट है ये, तो प्लस के 30 गुणा माइनस 2 इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, आगे सॉल्व करो। 15 5 यहाँ से बड़ा करो, 16 5 80, 16 1 16 और 5 8 24 माइनस 12 दूनी
12 का यहाँ बड़ा लेना तो 12 लैम्डा प्लस यहाँ कितना जाएगा बेटा माइनस प्लस माइनस 30 दूनी 60 इक्वल टू 0। अब इसमें से इसे लेस कर दो बेटा, तो 240 में से 60 हटा देंगे तो 180 माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू 0, तो माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू हो जाएंगे, इसको डाले जाएंगे तो माइनस के 180, माइनस से माइनस काट दो लैम्डा इक्वल टू 180 बट्टे 12। अब 12 का ऐसे भाग लगा दूं, 12 का भाग हो जाएगा, 12 से ये काटेंगे तो 12 एक 12 12 पंजे 60 यानी कि लैम्डा इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा लैम्डा का मान 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक नंबर का 100% आने का चांस है इसका। कितना है 100%, नंबर 1 में, कितने में 1 नंबर में पक्का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका ये है आंसर। साथियों ये क्वेश्चन जो लेके आए हैं हम, ये क्वेश्चन है आपका सदिश a वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 2k कैप, दूसरा सदिश है b वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस k कैप। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड याद कीजिए, या तो पूछा जाएगा आपसे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर याद कीजिए, या पूछा जाएगा आपसे कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मापांक क्या है, यानी मैग्नीट्यूड क्या है। छात्रों ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है i कैप j कैप k कैप, ये सदिश विधि है आपकी। इससे क्या है हम लोग दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पहला सदिश क्या है a वेक्टर, तो a वेक्टर के गुणांकों को लिखेंगे। इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक कितना है 2, इसका गुणांक माइनस के 2। इसी प्रकार b वेक्टर सदिश b वेक्टर के गुणांकों को लिख लो 2, यहाँ का 3, यहाँ कुछ ना हो तो माइनस का 1। तो ये है सबसे बेटर तरीका। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो समझ लो जरा। हम सबसे पहले i का मान निकालना है, i कैप। i कैप के लिए हम क्या करेंगे, i कैप वाले पदों को दबाएंगे और इधर ये दबा लेंगे। हमें इसका बड़ा यहाँ करना है, इसका बड़ा यहाँ करना है। तो इसका बड़ा यहाँ करेंगे 2 1 2 माइनस, इसका यहाँ बड़ा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएंगे, और माइनस यहाँ भी प्लस के 6 माइनस j कैप। अब इसका नंबर आ गया, इसका आ गया, तो इसको आप यहाँ रफ कर देंगे, मिटा देंगे इसको, ठीक है ना। अब इसको दबाएंगे हम, इसको दबाएंगे हम, तो यहाँ क्या होगा, इसका बड़ा यहाँ करेंगे तो 1 का तो माइनस का 1, 2 का बड़ा करेंगे -2 में तो प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस k कैप का मान निकालेंगे तो इसको हम यहाँ दबा के रखेंगे। 3 का बड़ा कर देंगे 1 में, 3 1 3 माइनस 2 दूनी 4। ये रहा आपका, यानी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालने का ये है तरीका, यानी साइड मेथड कह सकते हैं हम लोग। साइड पे ऐसे क्या करते थे, तो इसमें क्या होगा इसका, देखो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4i कैप माइनस 2 में से 1 गया तो 1j कैप। इसी प्रकार यहाँ 4 में से 3 गए तो माइनस का गुण आएगा यहाँ बेटा माइनस k कैप। तो क्या हो जाएगा 4i कैप j कैप k कैप। ये मान आ किसका गया है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का। इसको यूं लिख देते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड। अब हमें निकालना क्या है मॉड, यानी मापांक निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, अंडर रूट में पहली संख्या है i के गुणांक का वर्ग 4 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक पूछना तो 1 मान लो -1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक पूछना 1 मान लो -1 का स्क्वायर। ये है इसका गुणांक। केवल एग्जाम में या तो क्रॉस पूछे जाएगा आपसे कहा जाएगा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर याद कीजिए, या फिर पूछा जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मापांक याद कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको अंडर रूट में बेटा। 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 का वर्ग 1, अंडर रूट कितने हो जाएंगे 16 1 17 1 18। 18 के फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे फैक्टर 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 6 तिया 18। ये जुटा बन गया बेटा, इसको बाहर निकालेंगे 3 अंडर रूट 2। ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया है ना। अगर सदिश पूछ रहे तो यहाँ तक, अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे तो यहाँ तक। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आगे क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो लेकर के आए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साल आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पूछा किस प्रकार से आता है वो भी देख लो। यहाँ पर ये शो किया गया है, स्क्रीन पर आपके शो कर दिया है। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सदिश a वेक्टर क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सदिश है a वेक्टर, सदिश a वेक्टर का सदिश b, नहीं सदिश b वेक्टर, सदिश a वेक्टर का सदिश b वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप
यानी ए का बी की तरफ, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है हमें। प्रकार क्या होते हैं, दो होते हैं। क्या हो जाता है, या तो बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप पूछेंगे, या ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप पूछेंगे। प्रक्षेप शब्द पहचान लो, प्रक्षेप पक्का कितने का आएगा ये क्वेश्चन, अंक 1 का, यानी 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा इस साल। ये इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं आप लोग। हमारे चैनल को मां भारती कोचिंग सेंटर को कंप्लीट करो, देख लो ना, क्वेश्चन ना आए आप लोग कह सकते हैं कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, पक्का ना फंसे तो बात करना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर ये दिया हुआ है, सदिश बी वेक्टर दिया हुआ है कि दिशा में प्रक्षेप निकालना है। अब प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है वो समझ लो पहले आप। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सूत्र होता है ए वेक्टर का, यहाँ लिख सकते हैं सदिश, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप। अब प्रक्षेप का सूत्र होता है, अगर हम ए का बी पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर पुनः देखें इसे। सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर वो हमसे यूं कह रहे होते कि सदिश, सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप, दोनों कंप्लीट करा दे रहा, मैं दोनों भाषा बोल देता हूं आपको ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी शंका ना हो, कोई समस्या ना हो उत्पन्न। यानी कि यहां दिया हुआ है सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप, इसमें क्या था, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप। अब सूत्र देखो क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रमाण। यहां देखो परिवर्तन क्या है, ए का बी पर प्रक्षेप निकालेंगे तो बी के प्रमाण से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। अगर बी का ए पर प्रक्षेप निकालेंगे तो ए के प्रमाण से भाग लगाएंगे, ये अंतर है। तो आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा। हम क्या करेंगे, सदिश ए वेक्टर का मान लगा दो, यहां पर क्या दिया हुआ है 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप डॉट, अब बी वेक्टर सदिश कितना ये दिया हुआ है, कितना है i कैप माइनस 2j कैप प्लस के 2k कैप अपॉन डिवाइड क्या करेंगे, हमें बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना है i कैप 2j कैप 2k कैप का परिमाण। सॉल्व कर लो बेटा ऐसे। हम देखो हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमें क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसके आगे कुछ ना गुणाएंगे, एक मान लो तो 4 गुणा 1 में 4 एकन, या लिख लो 4 गुणा 1 प्लस, अब यहाँ प्लस चलेगा, प्लस कितना है 4 गुणा यहाँ कितना है बेटा माइनस के 2, अब यहाँ कितना है माइनस के 10 गुणा यहाँ प्लस के 2 अपॉन में बेटा भाग में कितना लेके आएंगे, भाग में अब इसका परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट में इसके गुणांक का पावर कर दो 1 का स्क्वायर, इसके गुणांक का वर्ग कर दो 2 का स्क्वायर, इसके गुणांक का वर्ग कर दो अंडर रूट 2 n का वर्ग, कितने हो जाएंगे 4 का 4 एकन 4, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएंगे माइनस के, 10 दूनी 20 हो जाएंगे माइनस के अपॉन अंडर रूट ये हो जाएंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 8 28 में से 4 गए तो माइनस के 24 बटे अंडर रूट में 9। अब अंडर रूट में 9 का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, तो इसको यूं कर लेंगे माइनस के 24 अपॉन 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 से क्रॉस कर दो बेटा ये माइनस 8, यानी आपका प्रक्षेप माइनस 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये प्रक्षेप, प्रक्षेप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप हो या बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप हो। पक्का सवाल है आपका, आने वाला सवाल है 1 नंबर में, और ये गारंटी 100% ले सकता हूं मैं इसकी, ठीक है ना, पक्का आएगा ये क्वेश्चन आपका। प्रक्षेप वाले सवाल के बाद अब क्वेश्चन लेकर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6
सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में आप देखेंगे सबसे पहले आप ये कहेंगे कि ये किस सेंटर से कोचिंग में आपने तैयारी की है, यानी इस कोचिंग में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो पक्के सवाल है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब जो क्वेश्चन लेकर के आए ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। सदिश में क्या दिया हुआ है, सदिश a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के 3k कैप इक्वल टू, और यह दिया हुआ है सदिश b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच का कोण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग सबसे पहले करेंगे क्या स्टूडेंट, हमारे पास सूत्र होता है बीच के कोण का सूत्र होता है, तो पहले हम निकालेंगे a वेक्टर का मापांक। क्या निकालेंगे, a वेक्टर का मापांक। एक वेक्टर का मापांक क्या होगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर। मान निकालने से पहले इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 4 यहाँ 1 यहाँ 9, तो अंडर रूट में कितने हो जाएंगे बेटा, ये 14 कितना आ गया है, यानी a का मापांक आ गया 14। इसी प्रकार हम b का मापांक निकाल लेंगे। b का मापांक हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएंगे 9 यहाँ 4 यहाँ 1, यानी ये भी हो जाएंगे अंडर रूट में 14। कितना आ गया, 14, यानी a वेक्टर का मापांक 14, b वेक्टर का मापांक 14। अब हमें करना क्या है, अब हमारे पास निकालना है हमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्या निकालना है हमें, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो a वेक्टर का मान है 2i कैप j कैप प्लस 3k कैप डॉट, यहाँ कितना है 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। डॉट प्रोडक्ट कर लो बेटा, 2 का गुणा कर लो, 2 3 6, इसका गुणा करेंगे इसमें यहाँ मान लो 1 है, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 2, यहाँ 3 का गुणा कर लो, इसमें 3 1 3, सॉल्व करो बेटा, 3 6 और 3 9 माइनस 2 कितने बचेंगे 7, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर आ गया आपका 7। अब हमसे कहा क्या गया है कि दोनों सदिशों के बीच का कोण, हमें बीच का कोण निकालना है। तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, वो होता है फॉर्मूला cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला इसका। अब इसमें मान लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान है 7, तो ये हो गया आपका 7 अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 14, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट में ये भी है 14। अब इन्हें सॉल्व कर लो, cos थीटा बराबर 7 अपॉन अंडर रूट 14 का गुणा अंडर रूट 14 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितने हो जाएंगे 14, 7 1 7 7 दूनी 14, तो cos थीटा बराबर 1/2। साथियों अब ये आ गया आपका cos थीटा बराबर 1/2। अब cos में 1/2 कितने का मान है, किस डिग्री का मान होता है, तो आप लोग ये करेंगे cos थीटा बराबर cos 1/2 कितने का मान है, cos 60 का, कितने का होता है cos 60 का। तो cos से cos कर देंगे तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये है आपका फाइनल आंसर। एग्जाम में आने के चांस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, एग्जाम में आएगा अंक। अगर अंक की बात करें तो कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, नहीं तो आपका 2 का तो पक्का आएगा, ठीक है ना। तो काफी अच्छा सवाल है, इसे पुनः रिवाइज करें। क्या दिया हुआ है, a वेक्टर का मान b वेक्टर का मान, इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे a वेक्टर का प्रमाण b वेक्टर का प्रमाण, फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे a वेक्टर का मापांक इनटू b वेक्टर का मापांक। मान लगाने का कैलकुलेट किया है तो 1/2 आया है। cos में 1/2 मान होता है cos 60 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट।